Daily use English speaking practice sentences. I can realize it now. Sorry to interrupt you. Where have you been? May I have your name, please? Who is your role model? Who is your icon person? Fortune favors the brave. There is nothing to fear. Don't hesitate, tell me. Don't be pessimistic, be optimistic. These are very common sentences which we use in our daily life. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिकॉज जी सेंटेंसेज आर वेरी हेल्पफुल टू लर्न इंग्लिश, तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। आई कैन रियलाइज इट नाउ। रियलाइज मतलब होता है महसूस करना। जब आप किसी उसी एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं या वही चीज़ आपके साथ हुई होती है और दोबारा किसी के साथ होती है, तब आप कहते हैं कि चूँकि मैंने ऐसा महसूस मैंने इस चीज़ को फेस किया है, इसलिए आई कैन रियलाइज इट नाउ, अब मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जब कोई व्यक्ति किसी काम में लगा होता है और आपको उससे बहुत ज़रूरी काम होता है, इसलिए आप उसे रोकते हैं या बीच में बाधा डालते हैं, तो आप उसके पहले बोल देते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी कि बीच में रोकने के लिए आपको या बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वेयर हैव यू बीन। जब कोई व्यक्ति कहीं से जा करके लौट आता है तो उसके लिए हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ से आए हो, यानी आप पहले वहाँ कहाँ गए थे और वहाँ से आ गए हो, तो हम पूछ सकते हैं वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ से आए हो। मे आई हैव योर नेम प्लीज़। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। इसी चीज़ को पूछने का एक अलग तरीका है, ज़्यादा मैनरफुल तरीका है, मे आई हैव योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। हु इज़ योर रोल मॉडल। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी तरह वो बनना चाहता है, जिसके नियम जिसके पद चिन्हों का वह फुटप्रिंट्स का वह फॉलो करना चाहता है। इसी को बोलते हैं हु इज़ योर रोल मॉडल, इसी चीज़ को बोलते हैं रोल मॉडल। तो हम किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, तो इसको बोलेंगे हु इज़ योर रोल मॉडल, आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है। इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में हम पूछ सकते हैं हु इज़ योर आइकन पर्सन। हु इज़ योर आइकन पर्सन का भी वही मतलब होता है आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है या किसकी तरह आप बनना चाहते हैं जीवन में। इसको फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये एक प्रोवर्ब्स है जिसको अनुसार कहा जाता है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, यानी कि जो व्यक्ति आगे बढ़ कर के कुछ करना चाहता है, हिम्मत के साथ कुछ करना चाहता है, उसी की किस्मत साथ देती है। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। और जब हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि अब तुम डरो मत, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं, जो डर था वो ख़त्म हो गया है, जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है, तो देयर इज़ नथिंग टू फियर। देयर इज़ नथिंग टू फियर मतलब डरने की कोई बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहते हुए संकोच करता है, हिचकिचाता है, तो हम उसको यही विश्वास दिलाते हैं कि तुमको डरने की कोई बात नहीं, हिचकिचाओ मत और मुझे बताओ। तो इसको बोलेंगे डोंट हेजिटेट टेल मी, डोंट हेजिटेट टेल मी एवरीथिंग, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सन हु लुक ऑलवेज ब्राइट साइड ऑफ द फ्यूचर। कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमेशा अच्छी दृष्टि से, आशा की दृष्टि से भविष्य को देखते हैं, और उसी के कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी देयर आर पैसिमिस्टिक पर्सन हु ऑलवेज लुक डार्क साइड ऑफ द लाइफ। तो कुछ व्यक्ति होते हैं हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कुछ भी करूं मैं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को पैसिमिस्टिक या निराशावादी बोलते हैं। हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं डोंट बी पैसिमिस्टिक बी ऑप्टिमिस्टिक। डोंट बी पैसिमिस्टिक बी ऑप्टिमिस्टिक मतलब निराशावादी मत बनो, आशावादी बनो। So these are some sentences. With the help of these sentences, you can also start speaking English.
इसी प्रकार के सेंटेंस के थ्रू आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोल सकते हैं। यदि आप इनको बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर या लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो इनका यूज आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।